तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। सब खड़े हो जाइए। ठीक है, अब सब बैठ जाइए। हाँ, तो फरियादी पक्ष शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप देख ही सकते हैं, अपाहिज होने की वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे हुए इस आदमी की लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सरासर गलत इल्जाम है। अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। आप जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। तो जैसा कि मैं बीच में रोके जाने से पहले कह रही थी, मेरे क्लाइंट मुल्जिम के बिजनेस वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ योर ऑनर? बिल्कुल, दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट वहां लगी हुई बार को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो फर्श पर बहुत बुरी तरह से आकर गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगी। खुशकिस्मती से मैं वहीं पर थी तो मैंने फोटो खींच ली। लेकिन अगर मुल्जिम ने पैसा बचाने के चक्कर में अगर वो बार ये ठीक बिल्कुल से गलत इल्जाम लगवाने है। की मैंने ऐसा ऑर्डर। कितनी बार कहना पड़ेगा, बीच में मत बोलिए। आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुल्जिम ने बार लगवाने में लापरवाही ना की होती तो मेरे क्लाइंट की आज यह हालत बिल्कुल भी ना हुई होती योना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें हर्जाने के तौर पर $25,000 और केस फीस दिलवाई जाए। $25,000? इससे तो ऑर्डर। मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा कि बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस यही कहना है योना, लेकिन सारे सबूत पूरी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए, आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, बार को लगाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, क्योंकि वो मैंने खुद लगाई थी और मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे सबूतों से यह साबित होता है कि इस केस में मुल्जिम की लापरवाही की वजह से ही फरियादी को चोट आई है, इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है फरियादी के हक में। क्या? नहीं योर ऑनर, प्लीज, इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फैसला सुनाया जा चुका है, तो कल हम मिलकर हर्जाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू योना। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, अगला केस टेबिथा क्लेमेंस बनाम जैक ओडेल। मजा आ गया। आसान था। क्या लगता है हमें 25,000 मिलेंगे? लालची मत बनो। मैं अपने लिए उससे ज्यादा बटोरने की कोशिश करूंगी। देखो, इससे अब खुजली होने लगी है और मैं और नहीं बैठ सकता। मैं उठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरा बकरा भी तो ढूंढना है। ओह, ये वाला तो बहुत आसान था। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, बात बन जाएगी। मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद आना। ओके डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा हटेंगे आप प्लीज? थोड़ा सा। ओके। ओह हे, ये देखो, स्क्रू ड्राइवर पॉकेट से बाहर आ रहा है। उप्स, ये तो बहुत ही गलत हो जाता।
हाय हाय। वेलकम। क्या मैं हाँ बिल्कुल। ओ हे रुकिए, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। ओह थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय आइए। हाय। ओह हाय वेलकम। ओह हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये क्या था? क्या पता। अरे बाप रे, आप ठीक तो हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको हिलना चाहिए। ठीक है। ओह नो, क्या हुआ? मैं इस बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये ढीली थी और इसके उखड़ते ही मैं गिर गया। ओह ओह, लगता है मेरी पीट गई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस बुलवाए क्या? नहीं, पहले मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। संभल कर आना। सॉरी सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम स्टेफनी है और खुशकिस्मती से मैं एक वकील हूँ और मैं इसी तरह के केस की स्पेशलिस्ट हूँ। सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर व्हील चेयर वाले लोगों पर। आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं? हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। आ, आ, अपने मालिक से कहना जल्द ही उसे मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। हम आप पर लापरवाही बरतने का केस करेंगे। हाँ बोल देंगे। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देर हो चुकी। कोई बात नहीं। मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। तुम तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? देखिए, जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर वो आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया। हाँ, ये तो इस छेद को देखने से ही पता चलता है। मैं समझा नहीं। वेल, तुम देख सकते हो कि स्क्रू किस तरह दीवार से बाहर आया है। अगर खींचने से निकला होता तो दीवार पर निशान होते। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे निकाला है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं। जब वो अंदर आए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। ओह, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं, ये पिछले हफ्ते वाले रेस्टोरेंट के केस का हर्जाना। वाह, इतनी आसानी से पैसा मिल सकता है सोचा भी नहीं था। थैंक्स। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो अब मुझे चलना चाहिए और ये रही तुम्हारी व्हील चेयर। थैंक्स। हाँ! तो पकड़े गए तुम दोनों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो। मैं भी देखना चाहूंगा जज साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अब जेल में चक्की पीसने के लिए दोनों तैयार हो जाओ।
जज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी करतूतों की फोटो इस कैमरे में कैद है। ए, क्या कर रहे हो? स्टेफनी, तो कहाँ गए तुम्हारे सबूत? ओह, स्माइल प्लीज नहीं कहोगे? अगर फोटो नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? जो मैंने देखा मैं जज को बता दूंगा। क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है जज साहब को कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तुम हर जगह जाकर एक तरह का फ्रॉड कर रही हो तो क्या होगा? ओह, अलग अलग जगह पर चोट लगने को तो तुम जुर्म नहीं कह सकते। अब पूछो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी। तो कल अदालत में मिलते हैं। और हाँ, चेक बुक लाना मत भूलना। योर ऑनर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये सिर्फ लापरवाही के केस में अपने ऊपर होने वाले जुर्माने से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि जुर्माने की रकम तय करते वक्त मुल्जिम के इस झूठ को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, आप इन लोगों पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? मैंने आपको बताया तो इसने मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड छीना और उसे खा गई। खा गई? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये तो कमाल की है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये शरीफ लोगों पर ऐसे केस पहले भी डाल चुके हैं सर। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बार बार चोट लग जाना कोई जुर्म तो नहीं है, और अगर देखा जाए तो ऐसा होना एक आम बात है। इसलिए मेरा फैसला अभी भी कायम है। नहीं 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 नहीं, प्लीज सर, देखिए इससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। अदालतें सिर्फ सबूत की बिना पर फैसले सुनाती है, कहानियों पर नहीं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं। ठीक है, तो मैं हुक्म देता हूं कि फरियादी को हर्जाने के तौर पर $25,000 की रकम दी जाए और $10,000 केस के खर्च के तौर पर। रुकिए। योर ऑनर, फरियादी और उसकी वकील दोनों फ्रॉड हैं। झूठ है? ये आदमी कौन है और हम इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो फोटो है जिसमें आप फ्रॉड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, एक और बात, मैं FBI का एजेंट हूं। योर ऑनर, मैं बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ओह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और लग रहा है बेचारा मुल्जिम शुरू से ही सच बोल रहा था। ओह, ये सब इसका आइडिया था, इसी ने मुझसे करवाया। ओह, चुप हो जाओ। तुम भी उतने ही दोषी दोनों हो। को गिरफ्तार कर लो। ओ गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं एक वकील हूँ। छोड़ो मुझे। वकील थी, मैं जरूर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी एक बात तो सही थी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। थैंक यू। ये केस डिसमिस किया जाता है।